Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. So today our topic is aminoglycosides. Aminoglycosides ये एक एंटीबायोटिक है जो ब्लॉक करेगा 30S प्रोटीन सब यूनिट बैक्टीरिया का। अच्छा, ये देखिए आप, ये जो है 50S सब यूनिट है, सही हो गया, और ये है 30S सब यूनिट राइबोसोम बैक्टीरिया का, सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल, if any antibiotic that inhibit 50S subunit, that antibiotic we call as मैक्रोलाइड, वो होगा मैक्रोलाइड, सही हो गया। अगर 50S सब यूनिट को जो भी एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड के ग्रुप में उसको इनहिबिट करेगा तो उसको हम कहेंगे मैक्रोलाइड, सही हो गया। फिर आते हैं एनी एंटीबायोटिक दैट ब्लॉक द 30S सब यूनिट विच इज कॉल्ड एज एमिनोग्लाइकोसाइड्स, सही हो गया। तो वो इसी 30S सब यूनिट को ब्लॉक करेगा। ये यहाँ पर जो tRNA है, ट्रांसफर आरएनए बैक्टीरिया का, वो उसको मिसरीड करेगा, मिस इंटरप्रेट करेगा, जिसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन बनेंगे और जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा। इसी को कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल मारने वाला, इसी को कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। सही हो गया। अच्छा, आप लोग इसको देखें, अब फर्दर प्रोसीड कर देते हैं। मैक्रोलाइड्स को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स को। अच्छा, अब इसकी क्लास चेक करते हैं कि इसके क्लास में कौन कौन से ड्रग आते हैं, सही हो गया। तो सबसे पहले आप लोग लिखो जेंटामाइसिन, दूसरे नंबर पर आता है टोब्रामाइसिन, तीसरे नंबर पर आता है एमिकासिन, चौथे नंबर पर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये पहला ड्रग होता था, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो एंटी टीबी के ड्रग में हम देते थे टीबी के लिए, लेकिन आज भी हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के केस में इसको यूज करते हैं। उसके बाद नियोमाइसिन बिफोर सर्जरी देते हैं टू स्टेरिलाइज GIT, सही हो गया। बिफोर सर्जरी यूज टू स्टेरिलाइज GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, एमिनोग्लाइकोसाइड जो के 30S सब यूनिट बैक्टीरिया के राइबोसोम को ब्लॉक करेगा तो उसी को हम कहेंगे एमिनोग्लाइकोसाइड। उसमें आते हैं जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन, सही हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी साइड इफेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इनके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको यूज़ करने से पहले आप लोग उसके साइड इफेक्ट जान ले।
क्योंकि उसमें आप लोगों के एमसीक्यूज भी आएंगे और उसमें आप लोगों के जो क्लिनिकल केस हैं वो भी हल होंगे। सही हो गया? तो लिखे एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। अच्छा, साइड इफेक्ट में सबसे पहले हम आते हैं ईयर की तरफ। ये देखो, ये मैंने बनाए कान, ईयर, ये उसको एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इसको मतलब जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये उसको डैमेज कर लेता है और वो होगा इरिवर्सिबल डैमेज टू ईयर। सो उसी को हम कहेंगे ओटोटॉक्सिक। सही हो गया? ये एयर के लिए ओटोटॉक्सिक है। सही हो गया? ये क्या है एयर के लिए? ओटोटॉक्सिक। सही हो गया? और तो अगर हमने एमाइनोग्लाइकोसाइड देना है, फॉर एग्जांपल एमिकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, तो हमने सबसे पहले उसके साथ ऐसा कोई भी ड्रग नहीं देना जो ओटोटॉक्सिक हो। क्या समझे? मतलब हमने एमिकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड में कोई भी फैमिली में अगर हम कोई ड्रग देंगे तो ये खुद भी काज करती है ईयर को डैमेज करने के लिए, ये ओटोटॉक्सिक है, तो हम दूसरा ऐसा ड्रग नहीं देंगे। तो जो ओटोटॉक्सिक हो उसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं कि जो ओटोटॉक्सिक जो ड्रग है उसमें आता है वेंकोमाइसिन एंड एम्फोटेरेसिन बी। तो हम इस सूरत में नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को वेंकोमाइसिन, एम्फोटेरेसिन बी हो तो हमने एमाइनोग्लाइकोसाइड को अवॉइड करना है। उसकी वजह यह है कि ये भी ओटोटॉक्सिक ड्रग है और ये भी ओटोटॉक्सिक ड्रग है, तो ये दोनों ईयर को डैमेज कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर पढ़ा, अच्छा ये ओटोटॉक्सिक है तो ये जो फीटस के लिए भी जो बेबी होगा, मदर के जो वूम के अंदर बेबी होगा, तो उसको भी बायलेटरल ओटोटॉक्सिसिटी करा सकता है, उसके भी बायलेटरल ओटोटॉक्सिसिटी करा सकता है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ये ड्रग हम क्यों नहीं दे सकते, सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि ये टेराटोजेनिक है, मतलब ये प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड है। कंट्रा इंडिकेटेड मतलब प्रेगनेंसी में हम इस ड्रग को, इन एंटीबायोटिक को यूज नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में हम इस एंटीबायोटिक को यूज नहीं कर सकते। सही हो गया? उसके बाद यही जो ड्रग है तो ये करा सकता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया किडनी। सही हो गया? दिस इज किडनी। तो ये क्या है? ये है नेफ्रोटॉक्सिक। ये किडनी को भी डैमेज कर सकती है, लेकिन इस सूरत में ये इरिवर्सिबल है। इसको अगर एक बार ईयर डैमेज हो गए तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते।
लेकिन इस सूरत में ये रिवर्सिबल नेफ्रोटॉक्सिक है, ये रिवर्स हो सकते हैं। सही हो गया। तो अगर ये नेफ्रोटॉक्सिक है तो मतलब ये है कि ये किडनी को भी डैमेज करने की सलाहियत रखते हैं, ये किडनी को भी डैमेज करने की सलाहियत रखते हैं। ये किडनी में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल को डैमेज करेगा। तो इस सूरत हमने ऐसे ड्रग्स नहीं देने जो वो ड्रग्स किडनी को डैमेज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल लूप डायूरेटिक्स हमने नहीं देने, जैसा कि फ्यूरोसिमाइड, इथिक्रेनिक एसिड और भी जो ड्रग है उसमें, तो वो हमने इसमें नहीं देने क्योंकि ये भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद ये पैरालिसिस करता है, ये ब्रेन के अंदर जाके पैरालिसिस भी करता है, ये करता है पैरालिसिस। तो एब्सोल्यूट, तो अगर ये पैरालिसिस करता है तो हमने मिस्थीनिया ग्रेव्स के पेशेंट को एमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देने। तो एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेटेड। इन मिस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट। सही हो गया। क्या हुआ? अच्छा, ये आप लोग इसके साइड इफेक्ट चेक कर ले। ये ऑटोटॉक्सिक है, ये टेराटोजेनिक है, मतलब कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट प्रेगनेंसी फीमेल। ऑटोटॉक्सिक अगर हो तो विंकोमाइसिन, एम्फोटेरेसिन हम नहीं दे सकते। उसके बाद ये किडनी को डैमेज कर रहे हैं। किडनी को डैमेज जब करेंगे तो ये रिवर्सिबल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल को डैमेज करेगा। तो हम उसमें ल्यूक डायूरेटिक्स, फ्यूरोसिमाइड और इथिक्रीनिक एसिड, ये चीजें हम इनके साथ नहीं दे सकते। ये पैरालिसिस करता है तो ये एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है कि हमने मिस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट को ये नहीं देंगे। सही हो गया। अच्छा जी, तो ये हो गए उसके साइड इफेक्ट्स। अच्छा, अब इसके यूजेस की बात करते हैं। क्लिनिकल यूजेस तो हम यहां पर लिखेंगे एक निमोनिक, वो है सूडानीज पीपल ईट, सूडानीज पीपल ईट spicy kebab and frozen yogurt. Eat extra spicy kebab and frozen yogurt. जो सूडानीज पीपल होते हैं तो वो ईट करते हैं एक्स्ट्रा स्पाइसी कबाब को और फ्रोजन योगर्ट को। तो सूडानीज से आएगा सूडोमोनास एरिजिनोसा, सूडोमोनास एरिजिनोसा।
पीपल से आएगा प्रोटियस। ये पल्मोनरी इन्फेक्शन काज करेगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या पल्मोनरी इन्फेक्शन। जो प्रोटियस है वो यूटीआई काज करेगा। सही हो गया। उसके बाद इकोलाई है, इकोलाई भी यूटीआई काज करेगा। मेनली मैं वो चीजें बताता हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में आए। सही हो गया। फिर एंटीरोकोबैक्टर कैम्पाइलोरी एक्स्ट्रा से, सीरेटा, क्लेप्शियला, सही हो गया। सुडोमोनास अरिजिनोसा, प्रोटियस, इकोलाई, एंटीरोकोबैक्टर कैम्पाइलोरी, सीरेटा, क्लेप्शियला। फिर ए से एक्टिनोबैक्टर, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होगा, जो बंदे हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो ये उनमें आएगा। उसके बाद फ्रोजन से फ्रांसिसस ट्यूलेरिनिया, फ्रांसिसस ट्यूलेरिनिया। उसके बाद यूगर्ट से यर्सीनिया पेस्टिस। अच्छा, ये आप लोग चेक करें। अच्छा, जो फ्रांसिसस ट्यूलेरिनिया है तो ये ट्यूलेरिसिस बीमारी कराती है। जो यर्सीनिया पेस्टिस है तो ये जो बीमारी करती है उसको कहते हैं प्लेग। सही हो गया। और क्लेप्शियला रेड करंट जेली स्पूटम, ये प्रोड्यूस करती है रेड करंट जेली स्पूटम। अच्छा, तो ये उसके यूजेस है। सही हो गया। अब यहां पर सिरे से ये आप लोग लिखें। अच्छा, अब एक बंदा बनाते हैं। अच्छा, ये ऑटोटॉक्सिक है। सही हो गया। अच्छा, जो हमने कहा तो ये क्या क्या किन किन चीजों में दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर सिर से करते हैं तो ये नियोनेटल मेनिंजाइटिस, नियोनेटल मेनिंजाइटिस उसमें दे सकते हैं। सेप्सिस, नियोनेटल सेप्सिस, नियोनेटल सेप्सिस, नियोनेटल सेप्सिस। ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो कानों में इंफेक्शन होगा, ओटाइटिस एक्सटर्ना। सही हो गया। उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो, नियोनेटल मेनिंजाइटिस, नियोनेटल सेप्सिस, ओटाइटिस एक्सटर्ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर आते हैं
लंग्स की तरफ, तो लंग्स में टीबी, नमूनिया, इन चीज़ों में हम दे सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद हार्ट के अंदर आते हैं, तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हार्ट में हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में दे सकते हैं। अब एब्डामिन में, तो एब्डामिन में पेरिटोनाइटिस, और इंट्रा एब्डामिनल कॉम्प्लिकेशन में हम दे सकते हैं इंट्रा एब्डामिनल कॉम्प्लिकेशन। एब्डामिन में पेरिटोनाइटिस, इंट्रा एब्डामिनल कॉम्प्लिकेशन में हम दे सकते हैं। लीवर में हेपेटिक इनकेप, कोलान में कोलोरेक्टल, सर्जरी में हम दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा सबसे पहले नियोमाइसिन हम उसमें दे सकते हैं, जैसे जीआईटी को वो स्टेरिलाइज करेगा, उसके बाद सर्जरी हम स्टार्ट कर सकते हैं। सही हो गया। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम दे सकते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके बाद यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूजीटीआई, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम दे सकते हैं। सही हो गया। बोन एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन में भी हम दे सकते हैं। बोन एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन में भी दे सकते हैं। एब्सिस, बोन एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन में भी हम दे सकते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, एब्सिस में, एंड डायबिटिक फुट में, एंड डायबिटिक फुट, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं। सही हो गया। तो न्यूनेटल मेनिंजाइटिस, न्यूनेटल सेप्सिस, ओटाइटिस एक्सटर्ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टीबी, नमूनिया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हेपेटिक इनकेप, पेरिटोनाइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशन, कोलोरेक्टल सर्जरी, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन, एब्सिस एंड डायबिटिक फुट, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फ्लेमेशन हम इसमें दे सकते हैं। सही हो गया। जो यहाँ पर बोन एंड जॉइंट, एब्सिस एंड डायबिटिक फुट एंड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, तो हम इसमें इम्यूनोग्लाइकोसाइड के साथ कॉम्बिनेशन थेरापी दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन थेरापी हम देंगे। अच्छा, मोस्टली केसेस, अच्छा यहाँ पर मैं भूल गया था कि हम सिर्फ फ्रांसिसिस ट्यूलेरिसिस और यर्सीनिया पेस्टिस मतलब प्लेग, इनमें हम मोनोथेरापी देंगे। ये सिर्फ ओनली जेंटामाइसिन या टोब्रामाइसिन या मेगासिन हम देंगे। सही हो गया। जो टीबी है हम उसमें एलोन देंगे और बाकी हम दूसरे एंटीबायोटिक के साथ हम देंगे। उसका रीजन मैं बताऊंगा, अभी आप लोग इसको देखो। अच्छा, टीबी में हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के बाद हम देंगे ड्रग। फॉर एग्जांपल हमने जो राइता, रिफामेप्सिन, आइसोनियाजेड, पेराजिनामाइड और इथम्बेटोल, अगर वो ड्रग काम नहीं करते, उसका रेजिस्टेंस आता है, तो हमने उसके बाद इम्यूनोग्लाइकोसाइड की तरफ जाना है। सही हो गया। तो यहाँ पर हम इम्यूनोग्लाइकोसाइड कॉम्बिनेशन थेरापी के साथ हम देंगे। सही हो गया। उसके साथ हम सिल्वाल इनहिबिटर देंगे, मैक्रोलाइड्स वगैरह देंगे, सिल्वाल इनहिबिटर हम इनके साथ देंगे। तो आप लोग इसकी एक पिक ले लो। सही हो गया। मैंने तो थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश की, आप लोग अभी इसकी पिक ले लो।
अच्छा, टीबी में जो मैंने कहा था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में, तो उसमें हम देंगे इमाइनोग्लाइकोसाइड, उसके साथ फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड में अमीकासीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह देंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो टीबी का जो सबसे पहले ड्रग होता था वो स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ करता था। सही हो गया। तो अब देखिए कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड हम अकेले क्यों नहीं लेते। एक होता है साइनर्जिज्म। क्या होता है? साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म का एक डिफिनीशन हम अब पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइनर्जिज्म। तो यहाँ पर साइनर्जिस्टिक इफेक्ट को हम बढ़ाएंगे, तब हम ड्यूअल थेरेपी देंगे। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट वो होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एंटीबायोटिक दिया, उसके साथ हमने दूसरा ऐड किया, दोनों का इफेक्ट मिला के उसका जो असर था तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ और काम कर गया, तो उसी को हम कहेंगे साइनर्जिज्म। तो साइनर्जिज्म के लिए हम डुअल थेरेपी देते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड एलोन नहीं देते। ओनली केसेस इज फ्रांसिसिस, ट्यूलुरीमिया एंड यर्सीनिया पेस्टिस, ये हम तब देंगे। सही हो गया। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड हम मेनली ग्राम नेगेटिव एरोबिक इन्फेक्शंस बैक्टीरियाज में हम देंगे। सही हो गया। लेकिन ये आप लोग एनएरोबिक बैक्टीरिया जो ओब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया है उसको क्रॉस करके, क्योंकि हम उसमें ये नहीं देंगे। सही हो गया। क्योंकि हम सबसे पहले हम क्यों ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया में क्यों देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हो गया बैक्टीरिया। सही हो गया। तो इसमें एक मैकेनिज्म हो गया ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म, क्योंकि ये जहां पर ऑक्सीजन होता है तो वहां पर अमाइनोग्लाइकोसाइड काम करता है। सही हो गया। तो जिस बैक्टीरिया में ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं होगा तो वो उस पर काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये दूसरा बैक्टीरिया है और उसमें ये मैकेनिज्म नहीं है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड हमने दिया तो ये अंदर आके यहाँ पर 30S जो मैंने आप लोगों को कहा था राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया, ये उसको खराब करके उसी को बैक्टीरिया को किल कर देगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं है। सही हो गया। एक होता है ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैक्टीरिया, उसमें जो होगा ये तो यहाँ पर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होगा, तो उसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होगा। फॉर एग्जांपल ये ऊपर, इसके ऊपर ये इस तरह पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर पड़ा हुआ है। सही हो गया। और उसके नीचे जो है ना वो ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म है। और ये देखो ये बहुत ही थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है सेल वॉल के ऊपर। सही हो गया। तो अब ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है तो ये इसको क्रॉस करना बिल्कुल, ये ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, इसको क्रॉस करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो तब मैंने आपको कहा था साइनर्जिज्म इफेक्ट के तहत हमने दूसरा फॉर एग्जांपल मैक्रोलाइड या दूसरा सेल वॉल इनहिबिटर देना है कि वो इसी पेप्टाइडोग्लाइकोन को तोड़ दे। ये इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन को तोड़ दे, इसको तोड़ के फिर जब हम अमाइनोग्लाइकोसाइड को देंगे तो वो इंटर होगा और ये एंटर होगा और अंदर 30S सब यूनिट को किल करेगा। अच्छा, अमाइनोग्लाइकोसाइड हम आईवी में देते हैं, उसका वजह यह है कि जीआईटी में ये एब्जॉर्ब नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा था कि एक्सेप्ट जो नियोमाइसिन है वो ओरली आता है और ये हम सर्जरी से पहले देते हैं और ये जीआईटी को स्टेरिलाइज करने के लिए। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आईवी देंगे। और जो दूसरा मैक्रोलाइड है वो भी हम आईवी देंगे, लेकिन एक ही उसमें आईवी
लाइन में हम नहीं पास करेंगे, हम इसको पहले पास करेंगे, उसके बाद दूसरे को पास करेंगे। जज़ाकल्लाह। और बाकी एंटीबायोटिक्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।